अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं महर, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। और आज है मेरे पास इन पेज का बेसिक कंप्लीट लेक्चर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन पेज का सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। मेरे पास पहले से ओपन है। अब मेरे पास यहाँ पर इस टाइम इंस्टॉल्ड है इन पेज 2009। आप इसके अलावा कोई और भी डाउनलोड कर सकते हैं जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो, क्योंकि ऑप्शंस वगैरह, सेटिंग्स वगैरह सारा कुछ, ऑलमोस्ट सारा कुछ सेम है। उसके बाद अगर फिर भी कोई इशू आपको आए किसी भी किस्म का, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर के ऊपर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मैं आपको उस पर भी गाइड कर सकता हूँ कि जो इशू आ रहा है इसके लिए ऑप्शन चेंज है या इसमें ये ऑप्शन नहीं है या किस तरह है, वो आपके लिए समझना फिर इजी हो जाएगा। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ये सबसे पहले मेरे पास बेसिक इन पेज की विंडो ओपन हो चुकी है। अब इसके अंदर भी उसी तरह सेम है कि मैंने सबसे पहले फ़ाइल के ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ से मैंने न्यू पेज ओपन कर लिया। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रही हैं, इनकी वैसे तो ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पेज साइज़ आ रहा है, यहाँ पे लैंडस्केप पोर्ट्रेट की ऑप्शन आ रही है, ये आपको मार्जिनस की ऑप्शंस आ रही हैं। और फिलहाल हम ओके करेंगे। और ये इस टाइम मेरे पास सामने बेसिक पेज A4 साइज़ का ओपन हो चुका है। अब इसके अंदर क्या है, इसमें सबसे पहले ऊपर हर सॉफ्टवेयर की तरह यहाँ पर मेन्यू बार आपको शो हो रहा है। उसके बाद ये नीचे आपको स्टैंडर्ड बार शो हो रहा है, और ये लेफ़्ट साइड पर आ जाएं तो आपको टूल बार शो हो रहा है, और नीचे स्टेटस बार है। अब इसके अंदर सबसे मेन चीज़ जो है हमारे पास, वो हमारे पास है उर्दू कीबोर्ड्स। कि हमने उर्दू के कीबोर्ड्स, डिफरेंट कीबोर्ड्स होते हैं, हमने वो किस तरह से सीखना है और उसके ऊपर हमने वर्किंग किस तरह से करना स्टार्ट करनी है। हम सबसे पहले अगर टूल बॉक्स के ऊपर आएँ तो यहाँ पे हमारे पास पहला पिक टूल है, दूसरा हमारे पास टेक्स्ट टूल है। बेसिक यही यूज़ होते हैं हमारे पास। यहाँ पे नीचे बॉक्स के लिए टूल्स हैं, जो दूसरे वर्जन्स होंगे इन पेज के, उसके अंदर ये अंदर डिज़ाइन, यहाँ पे आइकन आप कह लें, वो चेंज आ रहा होगा, लेकिन आपको नज़र आ जाएगा कि ये आइकन इसी चीज़ के लिए। ये लाइक मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे एक बॉक्स लगा दिया है। अभी इस बॉक्स के अंदर ही लिखा जाएगा, और मैंने जब कॉपी करना होगा तो सिर्फ ये अलग से कॉपी हो जाएगा यहाँ से। इसके काफ़ी सारे यूजेस होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट फ़िलहाल हमारा ये कंप्लीट लेक्चर है इन पेज के ऊपर, और इसके अंदर हमारी सिर्फ बेसिक्स हैं कि जो आपकी नीड है वो आप उससे हमारे इस लेक्चर के मुताबिक, आप लेक्चर के मुताबिक जितना भी इसके अंदर हम बता रहे हैं, उसके बाद आपकी वो नीड पूरी हो जाए जो बेसिक्स हैं इसमें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कीबोर्ड के ऊपर ही जाऊंगा। कीबोर्ड के ऑप्शन यहाँ पर है। आप ऊपर मेन्यू बार में आएँ तो यहाँ पे एडिट के ऑप्शन है, यहाँ पे एडिट में जाएंगे तो यहाँ पे सबसे लास्ट पर प्रेफरेंसेस की ऑप्शन आ रही है। अब प्रेफरेंसेस में जाकर यहाँ पे कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में जाएंगे। अब जब हम कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि एक कीबोर्ड शो कर रहा है, और यहाँ पे आगे से हमने कीबोर्ड सेलेक्ट करना है। ज़्यादातर यूज़ होता है फ़ोनेटिक। मैं फ़ोनेटिक यूज़ नहीं करता, मैं मोनोटाइप से रिलेटेड यूज़ करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ आप अपने कीबोर्ड किस तरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 8-10 ऑप्शंस आ रही हैं। ज़्यादातर फ़ोनेटिक ही यूज़ होता है 90%, बाकी उसके बाद मोनोटाइप यूज़ होता है। हम सबसे पहले फ़ोनेटिक पे आते हैं। मैंने फ़ोनेटिक सेलेक्ट कर दिया, और यहाँ पर अब मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरे किस बटन के ऊपर, किस अल्फ़ाबेट के ऊपर उर्दू में कौन सा लेटर आ रहा है। उसके लिए यहाँ पर है कीबोर्ड व्यू, ये आपको नज़र आ रहा होगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको कीबोर्ड व्यू आ जाएगा कंप्लीट। अब इसको आपने किस तरह चेक करना है, लाइक मैं सबसे पहले ए से स्टार्ट करता हूँ। आपने ए के ऊपर आपका अलिफ आ रहा है, और अगर आप शिफ्ट प्रेस करके या कैप्स लॉक प्रेस किया हो आपने, और फिर आप जब ए प्रेस करेंगे तो जिस तरह ये यहाँ पर आ रहा है, मद का साइन आ रहा है, तो ये ऊपर आ जाएगी। इसी तरह एस पे आ जाएं, सिंपली एस से हमारा आ जाएगा यहाँ पे सीन। और अगर हम कैपिटल एस, लाइक शिफ्ट प्रेस करके एस या कैप्स लॉक प्रेस हुआ हो हमारा, और हम फिर जब एस प्रेस करेंगे तो हमारा स्वाद आएगा। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, यहाँ से आप प्रिंट की ऑप्शन दें। मेरे पास सिस्टम के ऊपर प्रिंटर अटैच नहीं है, वरना यहाँ पर आपको प्रिंटर अटैच होगा। आप एज इट इज़ प्रिंट दे दें तो आपका पेज, जो हमारा कीबोर्ड है, ये पेज आपका प्रिंट हो जाएगा। फ़िलहाल मैं कैंसिल करता हूँ। मैंने यहाँ से कर दिया क्लोज़, मैंने यहाँ से ओके कर दिया। फ़ोनेटिक मेरा कीबोर्ड हो चुका है इस टाइम। अब
फोनेटिक क्या होता है? फोनेटिक बेसिक ये होता है लाइक ए से अलिफ, बी से बे, लाइक सेम साउंड आ रहे हैं इसमें। सी से चे हो गया, डी से दाल हो जाएगा। शिफ्ट प्रेस करके मैं डी दबाऊंगा तो डाल हो जाएगा। ये कीबोर्ड आपको सारा यहाँ पर से आ रहा है। अब इसमें और चीज़ क्या आती है कि आपको इस कीबोर्ड को यूज़ करते हुए कोई मसाइल आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या हल है हमारे पास? हम कीबोर्ड पे जाएंगे, यहाँ पे नीचे ब्लैंक कीबोर्ड्स भी आ रहे हैं। यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड 1, ये मैंने अपने हिसाब से अरेंज किया हुआ है। मैं यहाँ पे आपको कीबोर्ड 2 के ऊपर करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ से कीबोर्ड 2 किया और फिर यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड 2 पे आ गया मैं। अब यहाँ पर आप कहते हैं कि मैं फोनेटिक में थोड़ी चेंजिंग करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से इनपुट के अंदर इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पे मैं फोनेटिक। अब यहाँ पे मेरा इस टाइम फोनेटिक कीबोर्ड शो हो रहा है। अब अगर मैं इसके अंदर चेंजिंग करना चाहता हूँ, लाइक मैं आपको करके दिखाता हूँ। मेरा दिल कर रहा है कि मैं लाइक ये आ रहा है यहाँ पर जी मार रहा है जे के ऊपर, मैं जे के ऊपर गाफ डालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से गाफ को सेलेक्ट करूँगा और ड्रैग करके ले आऊँगा जे के ऊपर। जब मैं यहाँ पे ला के अपना क्लिक छोड़ दूँगा तो यहाँ पे गाफ सेट हो जाएगा। फिर इसी तरह मैं चाहता हूँ फे होना चाहिए हमारा जी के ऊपर, जी के ऊपर फे ला सकता हूँ। जिस तरह आप चाहते हैं आप यहाँ पे अपना कीबोर्ड उस तरह से सेट कर सकते हैं। लाइक मैंने इस टाइम अपना कीबोर्ड सेलेक्ट किया हुआ है जिसके ऊपर मैं टाइपिंग करता हूँ, वो है कीबोर्ड 1। मैंने ये फोनेटिक के अंदर सॉरी ये मैंने मोनोटाइप के अंदर चेंजिंग की हुई है। इसमें मोनोटाइप से थोड़ा डिफरेंट होता है। मैंने मोनोटाइप के अंदर अपनी एडजस्टमेंट्स करके जहाँ पे मेरी स्पीड बनती है टाइपिंग की, मैंने सारी वो सेटिंग्स की हुई हैं। फ़िलहाल मैं इसको क्लोज़ करूँगा और ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने कीबोर्ड को। अब इसके ऊपर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पर। अब इसके अंदर बाकी ऑप्शंस क्या आती हैं हमारे पास बेसिक्स। ये मैंने एक टेक्स्ट लिखा, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका मुझे बहुत छोटा नज़र आ रहा है, मैं फ़ॉन्ट बड़ा करना चाहता हूँ, तो ये यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ आ रहा है इसका। मैं यहाँ से ऑटोमेटिक यहाँ पे जो फीड है वो भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, या मैं अगर चाहूँ तो अपनी मर्ज़ी से भी मुझे 72 का फ़ॉन्ट चाहिए, मैं 72 टाइप करके एंटर प्रेस करूँगा तो 72 का फ़ॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। अब इसके बाद फ़ॉन्ट स्टाइल्स आ जाते हैं, तो फ़ॉन्ट स्टाइल्स यहाँ पर ये आ रहे हैं। आप इनमें से कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट का जो आप डिज़ाइन चेंज करना चाह रहे हैं। क्या आपके कि मैंने फ़ॉन्ट चेंज करना है, मुझे सिंपल फ़ॉन्ट नहीं चाहिए। यहाँ पे स्टाइलिश फ़ॉन्ट्स भी हैं, यहाँ पे और काफ़ी टाइप के फ़ॉन्ट्स हैं जो कि आपके लिए क्रिएशन के अंदर आपके यूज़ होते हैं। अब इसके अंदर और यहाँ पर इशू क्या आता है कि हमने यहाँ पर इंग्लिश भी लिखनी है। अब ये तो मैंने उर्दू लिख दी, अब इंग्लिश कैसे लिखी जाएगी? इंग्लिश लिखने के लिए ये हम राइट डाउन कॉर्नर के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पर उर्दू सेलेक्ट हुआ हुआ है। यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अब इंग्लिश लिखी आ रही है। तो अब जब मैं अपना कीबोर्ड यूज़ करूँगा तो वहाँ पर इंग्लिश लिखी जाएगी, ये आप देख सकते हैं। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ यहाँ पे इंग्लिश के ऊपर तो मेरी उर्दू सेलेक्ट हो जाती है। इसके लिए मेरे पास शॉर्ट की भी अवेलेबल है एक। मैं कंट्रोल मैंने प्रेस करके रखना है और मैंने स्पेस के ऊपर एक बार स्पेस को प्रेस करना है। तो मेरा जो 2 लैंग्वेज हैं, अभी फ़िलहाल मैंने इंग्लिश और उर्दू है इसमें, तो वो आपस में चेंज होती जाएंगी। अभी लाइक इंग्लिश होगी, अभी उर्दू हो जाएगी। अब इसके बाद और चीज़ें क्या आती हैं, हमने इंग्लिश का फ़ॉन्ट भी चेंज करना है। अभी मैंने इंग्लिश का टेक्स्ट पकड़ लिया, सेलेक्ट कर लिया मैंने इंग्लिश के टेक्स्ट को, और ये उर्दू का फ़ॉन्ट आ रहा है यहाँ पर, और ये ऊपर वाला जो है ये इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर से कोई सा भी फ़ॉन्ट जो मुझे पसंद हो मैं वो लगा लेता हूँ। लाइक मैंने ये फ़ॉन्ट लगाना है, ये मैंने लगा लिया यहाँ पे फ़ॉन्ट। अब इसके बाद और चीज़ें क्या क्या हैं, और यहाँ पर हमारे पास बोल्ड की ऑप्शन आ रही है, हमारे पास इटैलिक की ऑप्शन आ रही है। ये जस्टिफिकेशन के लिए हैं, ये हम यहाँ पर भी जस्टिफिकेशन के साइंस आ रहे हैं, हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। अब इसमें
यहाँ पर अंडरलाइन की ऑप्शंस यहाँ पर आ रही हैं। मैं यहाँ से सिंगल कर देता हूँ तो मेरे पास अंडरलाइन सिंगल हो गया है। ये यहाँ से डबल करता हूँ, डबल हो जाएगा। यहाँ पे काफ़ी सारी ऑप्शंस आ रही हैं, आप अप्लाई करके चेक करें आपको किस तरह लगती हैं। ये जिस तरह आपके लिए यूज़फुल है आप उस तरह से यूज़ करें इनको। वैसे तो ये बहुत कम यूज़ होती हैं, बट फिर भी पता होना चाहिए कि यूज़ किस तरह से होती हैं। ये फ़िलहाल हमारे यहाँ टेक्स्ट हो चुका है, उर्दू में भी हो चुका है, इंग्लिश में भी हो चुका है। उर्दू के फ़ॉन्ट्स भी क्लियर हो गए हैं हमारे, इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स भी हो चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पे क्या आती है, जस्टिफिकेशन। मैं फ़िलहाल इंग्लिश को यहाँ से रिमूव कर दूँगा और मैं इसकी अंडरलाइन भी रिमूव कर दूँगा। अब लाइक मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ कोई भी लिखता हूँ, लाइक मैं ये रफली लिख रहा हूँ सिर्फ आपको सेटिंग समझाने के लिए। अब ये मैंने एक पैराग्राफ लिखा। अब इसकी जस्टिफिकेशन के लिए क्या क्या हो रहा है, यहाँ पर ये लेफ़्ट लाइन और राइट लाइन आ रहा है। अभी हमारी उर्दू है तो ये राइट लाइन हुई भी, हम इसको लेफ़्ट लाइन भी कर सकते हैं। लाइक ये अब आप देख सकते हैं लेफ़्ट लाइन हो गया। फिर इसके बाद सेंट्रलाइज की ऑप्शन भी है, फिर इसके बाद जस्टिफाई की ऑप्शन भी है, फिर यहाँ पे फोर्स जस्टिफाई। हम पैराग्राफ राइटिंग जब करते हैं तो हमें उसको जस्टिफाई करना होता है, ये अलाइनमेंट करनी होती है, हमें लेफ़्ट लाइन करना है, राइट लाइन करना है, सेंट्रलाइज करना है। ये यूज़फुल चीज़ें हैं। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाती है, मैंने लाइक ये राइटिंग कर दी। अब मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल सेपरेटली मैं ऊपर एक नया बॉक्स लगाऊँ और मैं नई राइटिंग कर दूँ, तो मैं यहाँ से बॉक्स लगाया मैंने और मैंने इसके अंदर नई राइटिंग कर दी। इसके यूजेस क्या हैं ये मैं आपको बताता हूँ। हम लाइक अगर कोरल ड्रॉ के ऊपर ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो हमें एक बार पीछे बैकग्राउंड पे राइटिंग की हुई है। अब मैं नई राइटिंग लिखना चाहता हूँ तो मैं ऊपर लिखूँगा, क्योंकि कोरल ड्रॉ के अंदर जब हमने राइटिंग लेकर जानी होती है तो हमने फुल पेज को सेलेक्ट करके कॉपी करके कोरल ड्रॉ के अंदर जाके पेस्ट करते हैं। तो उसके लिए ये हमारे पास यूज़ होगा कि मेरा नीचे वाली राइटिंग जो मैंने लिखी हुई है वो पहले वाली लिखी रहे और मैं ऊपर अपनी नई राइटिंग करके उसको यहाँ से कॉपी करके वहाँ पर लेके जा सकूँ। लाइक ये आप देख सकते हैं मैं दोबारा कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस आती हैं, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ बेसिक शेप्स की ऑप्शन भी आ रही है। लाइक ये मैंने बॉक्स सेलेक्ट किया और मैंने बॉक्स की शेप लगा दी। इसकी मैं जो बॉर्डर लाइन है उसकी डेप्थ को भी चेंज कर सकता हूँ, मैंने 9 पॉइंट कर दिया। जो इसका बॉर्डर है उसका यहाँ पे डिज़ाइंस भी आ रहे होते हैं, मैं वो भी चेंज कर सकता हूँ। लाइक ये मैंने कर दिया डॉटेड है, ये लाइन शेप में है। लाइक काफ़ी सारी शेप्स हैं, मैं इसको सर्कल में भी कर सकता हूँ। इसके सिर्फ कॉर्नर जो एजेस हैं उनको भी राउंड कर सकता हूँ हल्का सा। इस तरह काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं और मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करके मैं कहीं पर लेके भी जा सकता हूँ। राइटिंग के अंदर, राइटिंग को मैंने इसके अंदर लिख दिया इस टाइम पे, लाइक ये आप देख सकते हैं। वैसे तो ये यूज़ बहुत कम होता है बट आपको पता होना चाहिए, किसी टाइम ज़रूरत पड़ जाती है। इस तरह यहाँ पर लाइन के लिए टूल भी है, हम उससे लाइन भी लगा सकते हैं। इनका यहाँ से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब मेरे पास लाइन के लिए वहाँ पे सिर्फ ब्लैक ही शो हो रहा है। मैं इसमें देखता हूँ मेरे पास कौन कौन सा कलर शो हो रहा है। मेरे पास इसमें सारे कलर शो हो रहे हैं। ये रेड कलर, मैं इसको नन कर देता हूँ और मैं बॉर्डर का कलर सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे बॉर्डर का कलर चेंज करना है। ताकि आप जिस तरह भी चाहें आप कलर चेंज कर सकते हैं। हमारे ये बेसिक्स टूल्स पूरे हो चुके हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जब हम राइटिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ढूंढना मुश्किल होते हैं। उनके लिए हमारे पास यहाँ पे सिंबल्स की एक ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे काफ़ी सारे सिंबल्स हमारे आ रहे हैं, जिसमें ब्रैकेट है, जिसमें लफ्ज़ अल्लाह भी है, हमें अलिफ सेपरेट ही डालना पड़ेगा। इनके शॉर्टकट्स भी यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे पास प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये साइंस भी आ रहे हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने पहले जो मेरे पास व्यू आ रहा था वो छोटा आ रहा था, अभी मैंने व्यू बड़ा कर दिया। ये कैसे हुआ है, ये हमारे पास ऊपर व्यू की ऑप्शन है। मैंने एक्चुअल पे गया तो एक्चुअल व्यू ये आ रहा है मेरा। यहाँ से मैं 50% करता हूँ अगर, तो मेरे पास और जूम आउट हो चुका है। फिर टू विंडो करता हूँ और ज़्यादा जूम आउट हो गया। मैं जूम इन करना चाह रहा हूँ तो मैं 200% करूँगा, उससे थोड़ा जूम इन हो जाएगा मेरे पास।
मैं इजीली अपनी राइटिंग टेक्स्ट जो भी लिखना है वो मैं लिख सकता हूँ, ताकि जब मेरा छोटा फ़ॉन्ट भी लगा हुआ हो तो मुझे नज़र आए कि मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं पढ़ सकूँ उसको, कि मेरी मिस्टेक ना हो उसके अंदर। और इसमें हमारे पास जो बाकी ऑप्शन है वो हमारा इतना यूज़ नहीं होता बेसिक में, वो हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए वो मैंने इस लेक्चर के अंदर इंक्लूड नहीं की। बाकी जो बेसिक्स थी वो मैंने सारा कुछ डाल दिया है इसमें, जैसे मैंने उर्दू इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स डाल दिए हैं, उसके बाद उर्दू इंग्लिश का टेक्स्ट किस तरह लिखना है, कलर किस तरह चेंज करना है। लाइक मैंने ये सेलेक्ट किया है इसको फ़ॉन्ट को, और मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। हमने कलर किस तरह चेंज करना है ये भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे बेसिक टूल्स है वो भी हमने पढ़ ली, जस्टिफिकेशन भी पढ़ ली, और उसके बाद अब हमारे पास रह जाता है फ़ाइल को सेव करने का ऑप्शन। मैं फ़ाइल में ही जाऊँगा और यहाँ से सेव की ऑप्शन भी आ रही है, सेव एज़ की ऑप्शन भी आ रही है। मैं सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर ही महर के नाम से। अब इसके साथ हमारे पास क्या होता है, एक और ऑप्शन यहाँ पे एक्सपोर्ट पेज। एक्सपोर्ट पेज किस लिए, हमारे पास ईपीएस बनाने के लिए या हमने पीडीएफ बनानी है, उसका क्या यूज़ होता है। वो हमारे कुछ सॉफ्टवेयर्स के अंदर हमने जब फाइल भेजनी होती है तो हमें उसको ईपीएस फॉर्मेट में भेजना पड़ता है। अगर इस बारे में आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको उसके ऊपर गाइड कर दूँगा कि हमने कौन से फॉर्मेट में फ़ाइल को किस यूज़ के लिए सेव करना है। ये मैंने फ़िलहाल ईपीएस में सेव की डेस्कटॉप के ऊपर ही, ये डेस्कटॉप पर यहाँ पर आ चुकी है फ़ाइल। अब मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके कोरल ड्रॉ के अंदर ले आता हूँ, और मैं यहाँ पर ला के जब इसको छोड़ता हूँ तो ये ऑप्शन आती हैं, और मैं इसको यहाँ से ओके करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे मेरी राइटिंग आ जाएगी। सारी राइटिंग जो मैंने बॉक्स बनाया था वो भी आ गया, जो मैंने राइटिंग लगाई थी वो भी आ चुकी है मेरे पास। इसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पर फाइल में सेव एज। सेव एज का तो आपको पता है कि पहले से एक फ़ाइल सेव है, हम उसको एक दूसरी कॉपी उसकी बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए मुझे सेव एज करना होगा। बाकी यहाँ पर प्रिंट की ऑप्शन आ रही है मेरे पास, जैसा कि प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है मैंने आपको बताया है, तो इसलिए मेरे पास प्रिंटर की ऑप्शन शो नहीं होंगी। बाकी आप प्रिंटर पे जाएं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, जो भी आपका प्रिंटर सेलेक्ट होगा उसका यहाँ पे अपने पेज साइज़ वगैरह सब यहाँ पे डिटेल्स आ रही होंगी। अब यहाँ से उसके साइज़ डाल के आप अपने पेज का जो आपने राइटिंग की है, टेक्स्ट लिखा है, उसको आप प्रिंट भी ले सकते हैं। तो इसके साथ हमारा जो इन पेज का बेसिक लेक्चर था, कंप्लीट लेक्चर है, ये हमारा कंप्लीट होता है। अगर इसके अलावा आपको इसमें कोई भी किसी किस्म की हेल्प चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और मेरे इस वीडियो के नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट चेक करके अगर उसके ऊपर ज़रूरत हुई तो एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, या अगर आपको वहीं पे आंसर करके काम पूरा हो सकता हुआ जो आपको इशू आ रहा है तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगा। उसके बाद अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप फ्यूचर में ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं जो मोर सॉफ्टवेयर के बारे में हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आहिस्ता आहिस्ता हमारे चैनल के ऊपर आपको हर सॉफ्टवेयर की भी वीडियो मिल जाएगी। अगर आप कोई और सॉफ्टवेयर चाहते हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहा, आप सीखना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करें किसी भी वीडियो के नीचे, या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द उस सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको वीडियोस बना के दे सकता हूँ। इसके साथ हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।